Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम daily basis पे most important 10 current affairs को detail में analyze करते हैं along with the static GK part and revision as well. तो आज है 18th of August. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 18th of August के most important 10 current affairs के बारे में. So friends, without taking any further time, let's get started. The first question today is, which state government approved the phased statewide rollout of Samasta, which is a mobile-based community digital health platform? आपको बताना है कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है समस्ता का फेज्ड स्टेट वाइज रोल आउट. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन कर्नाटका. ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इसके रोल आउट को. एंड समस्ता क्या है, ये एक मोबाइल बेस्ड कम्युनिटी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कराया गया है विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. एंड इसको हमने डिज़ाइन किया है ताकि जो भी ग्रास रूट लेवल पर हमारे हेल्थ केयर और फील्ड लेवल का हेल्थ डेटा कलेक्शन है ना, उसको हम डिजिटल कर सकें. एंड इसके लिए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स और हेल्थ इंस्पेक्टर्स ये प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करने में हमें हेल्प करेंगे. ठीक है, तो समस्ता की हेल्प से क्या होगा, जो मैनुअल डायरी बेस्ड रिपोर्टिंग होती है ना, वो कम हो जाएगी और ये काफ़ी बर्डन हल्का करेगा हमारे आशा वर्कर्स का फ्रॉम 485 टू 134 डिजिटल डेटा पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि समस्ता का फेज्ड स्टेट वाइड रोल आउट अप्रूव हो चुका है एंड ये एक मोबाइल बेस्ड कम्युनिटी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है कर्नाटका स्टेट का. फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. हमने यहाँ पर बात करी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की. तो ये मिशन ओरिजिनली 2020 में लॉन्च हुआ था. किस लिए? इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए. इसका गोल था एक कॉमन डिजिटल हेल्थ आईडी देना हर सिटीज़न को फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ रिकॉर्ड. ओके, एंड इसकी हेल्प से टेलीमेडिसिन और हेल्थ डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है इन अक्रॉस इंडिया. फाइन, एंड ये जो हमारे आशा वर्कर्स होते हैं, फुल फॉर्म क्या बताया अभी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. ये ग्रास रूट लेवल पर जाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो इंडियन विलेजेस में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. 2015 में आशा वर्कर्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी दी थी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर. ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कर्नाटका. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकेथॉन, जिसका नाम है साइबर कुश्ती 2026. कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये एक हैकेथॉन लॉन्च कर दिया है रिसेंटली? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन्होंने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च किया साइबर कुश्ती 2026 को ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. साइबर कुश्ती हमारा नेशनल लेवल का साइबर सिक्योरिटी और एआई हैकेथॉन है जिसका फोकस है ह्यूमन जजमेंट को टेस्ट करना इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट. ठीक है, तो ये ऑफिशियल टेक्निकल ट्रैक है हमारे NCCDFI का. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंटेलिजेंस 2026. ठीक है, तो ये हैकेथॉन कंडक्ट किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद द आईसैक फाउंडेशन. ठीक है, आईसैक का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर फाउंडेशन. एंड यहाँ पर जो CERT इन है मीन्स इंडियन कंप्यूटर एनर्जी रिस्पॉन्स टीम, ये इसके लिए नॉलेज पार्टनर रहेंगे. ठीक है, तो डू रिमेंबर कि ये रिसेंटली लॉन्च कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने. ठीक है, तो डू रिमेंबर कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. ठीक है, और इनका काम है आईटी स्किल्स को प्रमोट करना. एंड इनका पहला नाम जो था वो DOEACC था, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज. बाद में इसका नाम चेंज किया गया टू नीलिटी. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले भी हमने बात की है. इसका मतलब होता है डिजिटल सिस्टम और नेटवर्क्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना. फिशिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन इसका टाइप है और रैंसमवेयर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी इसका काफ़ी कॉमन टाइप है. ठीक है, एंड यहाँ पर CERT इन इंडिया की एक प्रोमिनेंट एजेंसी है जो साइबर इंसिडेंट्स का जवाब देती है. ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
चलिए हम इसी के साथ कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने जो ऑलरेडी पीछे के सेशंस में अपने पढ़े हैं, बट हम इनको वन लाइनर फॉर्मेट में टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं, सो दैट ये हमारे दिमागों में रिवाइंड होता रहे, एंड जब भी कभी आप ऐसा कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट या पेपर में देखें तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड। आप देख सकते हैं ये अप्रैल 2026 का क्वेश्चन है, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका इनॉग्रेशन गोवा में हुआ था। Which state is the host of National Conference on Next Generation Administrative and E-Government Reforms 2026? The answer is Meghalaya. Which country is the host of Global Artificial Intelligence Summit of 2027? Next year इस summit को host करेगा स्विट्जरलैंड। Where was Anti-Terrorism Conference 2025 held? The answer is New Delhi. Do remember कि 2027 में ये इवेंट स्विट्जरलैंड में होगा, बट 2026 में इस इवेंट को होस्ट किया गया था नई दिल्ली में, यानी इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, which Indian city is the host of Global Conference on Women in Agri-Food Systems 2026? So host city यहाँ पर थी न्यू दिल्ली। The 2026 NATO summit was held in which country? ये summit हुई थी टर्की में। NATO का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में लोकेटेड है, ठीक है। What is the theme of the Global Business Research Conference 2026? The answer is Managing Business Amidst Worldwide Turbulence. Okay? तो ये हमारे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन थे। Coming to third question. Operation नन्हे फरिश्ते recently seen in the news is related to which organization? Operation नन्हे फरिश्ते, इनका रिलेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है? The correct answer is A option, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पहले भी हमने इनके बारे में पढ़ा है, यानी इस ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किया क्या है? इन्होंने रिसेंटली 65 लॉस्ट या सेपरेटेड बच्चों को रीयूनाइट किया है उनकी फैमिलीज के साथ, एंड ये जो बच्चे थे ये पाए गए डिफरेंट रेलवे स्टेशंस पर अंडर द फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न बिटवीन जनवरी एंड जुलाई 2026, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव में बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है जो किसी रीज़न से अपनी फैमिली से लॉस्ट या सेपरेट हो जाते हैं एट द रेलवे स्टेशंस। तो यहाँ पर पैसेंजर्स को एडवाइस दी जाती है टू इमीडिएटली इन्फॉर्म RPF और स्टेशन स्टाफ अगर उन्हें कोई भी अनअटेंडेड या सेपरेट चाइल्ड इस तरह का मिला है तो, ठीक है। एंड इसके लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इनका पहले से लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन था। रिसेंटली ये पता चला कि इसमें इन्होंने 65 ऐसे बच्चों को ट्रेस किया है, इस वजह से ये ऑपरेशन अगेन न्यूज़ में आ गया था। डू रिमेंबर ये किसका है? तो RPF का, मीन्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, ठीक है। RPF इंडियन रेलवे की सेफ्टी के लिए डेडिकेटेड एक फोर्स होती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1957। इनका मेन काम है रेलवे प्रॉपर्टी और जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज A ऑप्शन। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स 2026? आपको बताना है कौन सी सिटी होस्ट थी इस चैम्पियनशिप्स के लिए। द करेक्ट आंसर हियर इज D ऑप्शन, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पर हो रहा है इस साल? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, एंड यहाँ पर इंडिया इस इवेंट को होस्ट कर रहा है आफ्टर अ 17 ईयर ऑफ गैप। तो इंडिया के शटलर्स ने कंटिजेंट को लीड किया। यहाँ पर कौन कौन से हमारे बहुत ही फेमस प्लेयर्स थे, लाइक PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी, चिराग शेट्टी भी थे, ट्रीसा जॉली थी, और गायत्री गोपीचंद वगैरह, ठीक है। तो इंडिया की 2 एंट्रीज हैं इन ईच ऑफ द 5 डिसिप्लिन्स एट दिस चैम्पियनशिप, फाइन। सो द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि कौन सी सिटी होस्ट है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए। सो दिस इज न्यू दिल्ली, ओके। एंड यहाँ पर BWF का फुल फॉर्म क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपके सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स के इवेंट्स होते हैं। पहली BWF की वर्ल्ड चैम्पियनशिप 1977 में हुई थी, ठीक है। PV सिंधु के बारे में एक करंट अफेयर्स ज़रूर याद रखिएगा। PV सिंधु ने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले जापान ओपन जीता है। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जापान ओपन को जीत लिया है, ठीक है। ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट डे विच इंडियन प्लेयर वन द 2026 वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैम्पियनशिप? कौन से इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है? द आंसर इज सविताश्री भास्कर। लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता इन द मेंस 110 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो लवप्रीत सिंह ने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल। Which city is the host of BWF Badminton World Championships 2026? Just we have talked about this question. This is New Delhi.
India won the Fitch Hockey Women's Nations Cup 2025-26 by defeating which country in the finals? तो इंडिया ने यहाँ पर फाइनल्स में न्यूजीलैंड को हराया था. Who became the first Indian to win the Norway chess title? नॉर्वे चेस टाइटल को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन है आर प्रज्ञानंद. Which wrestler became the first Indian after Bajrang Punia in 2019 to win gold medal in the 65 kgs category at the Asian Wrestling Championships 2026? ये रेसलर हैं सुजीत कालकाल. Which team won the South Asian Football Federation Women's Club Championship 2025? The answer is East Bengal FC. ये हमारे कुछ sport related news थे. Okay. Now coming to fifth question. Who won the Esports World Cup Chess title 2026? किसने ये टाइटल जीत लिया है? The correct answer is C option, मैग्नस कार्लसन. वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे कंट्री को बिलोंग करते हैं. रिसेंटली ही वन द Esports वर्ल्ड कप चेस टाइटल सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम एंड इन्होंने डिफीट किया है फाइनल्स में डेनिस लेजेविक को जो कि बेलारूस के प्लेयर हैं. ठीक है. एंड इसका जो फाइनल्स हुआ था वो कहाँ पर हुआ? फ्रांस के पेरिस शहर में. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने टीम लिक्विड को रिप्रेजेंट किया है एंड ये अनडिफीटेड रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट. हिकारू नाकामुरा यूएस से थे जिनकी रैंक 3rd थी आफ्टर डिफीटिंग एलिरेजा फिरोजा. ठीक है. तो ब्रोंज मेडल मैच डिसरप्ट हुआ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज एंड इंटरनेट डिसकनेक्शंस एंड इस चैम्पियनशिप को फॉलो किया है बेस्ट ऑफ 3 सेट्स फॉर्मेट ने. ठीक है. तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने. इनकी कंट्री याद रखिएगा. फाइनल्स में इन्होंने डेनिस लेजेविक को हराया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा. एंड ही इज़ फ्रॉम द कंट्री बेलारूस. ठीक है. बेलारूस के ग्रैंड मास्टर हैं. ओके. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन. कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन. Which state government launched the Sandhya Kiran Contributory Cashless Health Insurance Scheme for its retired employees? अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए संध्या किरण नाम की ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, कर्नाटका. ठीक है. तो कर्नाटका ने लॉन्च करी संध्या किरण स्कीम जो कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कैशलेस हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसको टेलर किया गया फॉर रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर अंडर 70 ईयर्स. फैमिली पेंशनर्स के लिए है और उनके डिपेंडेंट्स के लिए है. ठीक है. इसमें हेल्थ कवरेज दिया जाता है 5 लाख रुपीज़ का पर फैमिली पर एनम ऑन अ फ्लोटर बेसिस. एंड ये स्कीम कवर करेगा सेकेंडरी, टर्शरी एंड एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स को एट डेजिग्नेटेड एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स विच ऑपरेट्स अंडर द ब्रॉडर आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका फ्रेमवर्क. ठीक है. तो इसके अंडर में एक क्रिटिकल सेफ्टी नेट क्रिएट किया गया फॉर सीनियर फॉर्मर स्टेट पर्सनल जो कि बेनिफिशियरी के कंट्रीब्यूशन को कंबाइन करता है स्टेट के सब्सिडीज़ के साथ. फाइन. तो संध्या किरण कॉन्ट्रीब्यूटरी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है कर्नाटका की इनके रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए. ठीक है. कर्नाटका की कैपिटल क्या है? इट इज़ बेंगलुरु एंड ये इंडिया का आईटी हब भी माना जाता है. डू रिमेंबर कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी क्राइम इन इंडिया नाम की. उसमें इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बेंगलुरु से देखे गए हैं. ठीक है. एंड रीज़न क्या बताया इन्होंने? क्योंकि यहाँ पर एक अकेले रहने का लाइफस्टाइल है, लोग अकेला फील करते हैं खुद को एंड वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत होता है. इस टेंशन में आके लोग सुसाइड करते हैं. तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट देखा गया है. ओके. तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी ऑप्शन, दैट इज़ कर्नाटका. चलिए हम इसी के साथ कुछ स्कीम्स भी रिवाइज कर लेते हैं सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की. व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वानिधि स्कीम? पीएम स्वानिधि स्कीम का मेन एम क्या होता है? टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन्स टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स. Next है, what is the name of the scheme approved to support exporters amid West Asia logistic disruption? इस स्कीम का नाम क्या रखा गया? रिलीफ स्कीम, जहाँ पर रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है? रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन. नेक्स्ट है द पीएम ई ड्राइव स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने. Which state government launched the मुख्यमंत्री सेहत योजना which is a universal health insurance scheme in January 2026? इस स्कीम को लॉन्च किया है पंजाब ने. Rebate of state and central taxes and levies scheme is related to which sector? It is related to textile sector. The जन शिक्षण संस्थान स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. And last है which state launched the अन्नपूर्णा योजना in May 2026? So the correct answer is West Bengal. ठीक है. तो ये सारे स्कीम्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं बट आपके वन डे एग्जाम्स में ना ज़्यादातर ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे. ठीक है. मूविंग टू 7th क्वेश्चन नाउ.
Which state police force received the highest number of gallantry medals on the eve of Independence Day 2026? कौन से स्टेट पुलिस फोर्स है जिन्होंने रिसीव किए हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गैलेंट्री मेडल्स इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर? सो दिस इज डी ऑप्शन, दैट इज छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस फोर्स. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस किए 301 गैलेंट्री अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड छत्तीसगढ़ पुलिस को यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल्स मिले हैं विथ टोटल 141 मेडल्स. ओके, जम्मू कश्मीर ने रिसीव किए हैं 38 मेडल्स एंड तेलंगाना पुलिस को मिले हैं 15 मेडल्स इन टोटल. तो इस अवार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है उनका एक्सेप्शनल करेज, ब्रेवरी एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल की. एंड इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अवार्ड्स लिंक कराए गए टू सिक्योरिटी ऑपरेशंस अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ठीक है, तो रिमेनिंग मेडल्स दिए गए हैं टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड साथ ही अदर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स को. फाइन, तो यहाँ पर टू रिमेंबर कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल्स रिसीव किए, 141 नंबर भी याद रखिएगा. टॉप 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, देन कम्स जम्मू कश्मीर एंड देन कम्स तेलंगाना. ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स है ना, ये इंडिया में ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं इन अनइन्फॉर्म्ड पर्सनल्स को. एंड परमवीर चक्र यहाँ पर हमारा हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है. सेना मेडल ब्रेवरी और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस को. फाइन, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? इट इज़ रायपुर. फाइन, छत्तीसगढ़ पुलिस 2000 में क्रिएट हुई थी जब स्टेट स्प्लिट हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के साथ. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. मूविंग टू 8th क्वेश्चन. Who was conferred the Union Territory Ladakh State Award 2025 for his contribution to the preservation and promotion of Sowa Rigpa? आपको बताना है कि ये ऑनर किसको दिया गया है. द आंसर हियर इज ए ऑप्शन, पद्मा गुरमेत. ठीक है, तो डॉक्टर पद्मा गुरमेत जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा लेह में, इन्होंने रिसीव किया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 को. इस अवार्ड के थ्रू इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया टू द प्रेजर्वेशन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोवा रिगपा इन लद्दाख. ठीक है, एंड सोवा रिगपा बाय द वे है क्या? ये एक ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है जो हर्बल और मिनरल थेरेपी का यूज़ करता है. इस सिस्टम का जो मेन बेस है वो आयुर्वेदा है और तिब्बतन बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स हैं. इसमें डायग्नोसिस के लिए पल्स और यूरिन एनालिसिस इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो कि थे हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना. टोटल यहाँ पर 36 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स थे जिनको ऑनर किया गया फॉर द ईयर्स 2022 टू 25 इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए इन डिफरेंट सेगमेंट्स. फाइन, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मिस्टर पद्मा गुरमेत. ओके, लद्दाख की बात कर लेते हैं. लद्दाख इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है जो 2019 में फॉर्म हुआ था जम्मू कश्मीर से अलग करके. लद्दाख में वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली भी लोकेटेड है. यहाँ का क्लाइमेट खासकर विंटर में एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई हो जाता है. ठीक है, एंड लद्दाख के बारे में डू रिमेंबर कि यहाँ पर हमारे इंडिया की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी भी डेवलप होने वाली है बहुत ही जल्द. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, पद्मा गुरमेत. चलिए हम इसी के साथ कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं. फर्स्ट है द सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर इन अगस्त 2026? ये हैं भावना कंठ. बिस्वा बंधु हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो रिसेंटली इनका निधन हो गया एंड Biswa Bandhu was the Speaker of the Legislative Assembly of Tripura. Which airport has been named as the best international airport in the world for 2025 at India's Best Awards? ये है सिंगापुर Changi Airport. Who became the third Indian woman officer to receive the United Nations Military Gender Advocate of the Year Award? ये ऑनर मिला है मेजर अभिलाषा बराग को. Which district of Jammu Kashmir received the Scotch Award for implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme? The correct answer here is Poonch. And last day, who was conferred the honorary Knight Commander of the Order of the British Empire by the UK government in March 2026? तो ये ऑनर दिया गया नटराजन चंद्रशेखरन को. ठीक है, यहाँ पर हमने त्रिपुरा की बात की है. अभी एक और पर्सन है, याद रखिएगा, मिस्टर DY पाटिल. ये एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इनका भी निधन हो गया है. एंड यहाँ याद क्यों आया? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल एज वेल एज बिहार एंड त्रिपुरा इन तीनों स्टेट में ये गवर्नर रह चुके हैं. ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि DY पाटिल हु रिसेंटली पास्ड अवे, ये कौन कौन से स्टेट्स में गवर्नर के तौर पर सर्व कर चुके हैं? तो डू रिमेंबर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड त्रिपुरा. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9.
माउंट अरारत दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये माउंटेन कहाँ पर है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, टर्की। एंड न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि एक जर्मन टर्किश रिसर्च टीम ने यहाँ पर पहला साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट किया है इसके ग्लेशियर पर इन ईस्टर्न टर्की। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने वर्क किया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 5000 मीटर्स, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स थे एंड बहुत ही कम यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल था। माउंट अरारत एक स्नो कवर्ड डॉर्मेंट या फिर आप कह सकते हैं इनएक्टिव कंपाउंड स्ट्रेटोवोल्केनो है ईस्टर्न टर्की में, नियर द बॉर्डर्स ऑफ आर्मेनिया एंड ईरान। ठीक है, इसके दो मेन पीक्स हैं। पहला है यहाँ पर ग्रेट अरारत 5137 मीटर्स पर, सेकेंड है लेसर अरारत 3896 मीटर्स पर। ग्रेट अरारत जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है टर्की का। इट स्टैंड्स एट 5137 मीटर्स। माउंट अरारत ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है विद द रेस्टिंग प्लेस ऑफ नोहस आर्क एंड इसका एक कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, पर्टिकुलरली यहाँ के अर्मेनियंस के लिए। ठीक है, तो डू रिमेंबर माउंट अरारत आजकल न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ सम रिसर्च वर्क एंड ये कहाँ पर है? इट लाइज इन टर्की। ओके, बाय द वे स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? स्ट्रेटोवोल्केनो एक कॉम्पोजिट वोल्केनो होता है जिसमें लेयर्स ऑफ लावा और ऐश डेवलप्ड होते हैं। ये वोल्केनोज जनरली स्टीप और वेरी टॉल होते हैं, जैसे हमारा माउंट फूजी हो गया। माउंट फूजी की लोकेशन क्या है? इट लाइज इन द कंट्री जापान। ठीक है, तो स्ट्रेटोवोल्केनोज वायलेंट इरप्शंस कर सकते हैं ड्यू टू हाई विस्कोसिटी मैग्मा। ओके, तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज टर्की। Coming to last question, which site has been approved by the Atomic Energy Commission for setting up the lead demonstration units of India's indigenous small modular reactors? तो कौन सी साइट है जो अप्रूव हुई है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से, जहाँ पर एक लीड डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट क्रिएट होगी इंडिया के खुद के बनाए हुए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की? द आंसर इज महाराष्ट्र का तारापुर। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने तारापुर को अप्रूव कर दिया है कि ये साइट बनेगी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लीड डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ इंडियाज इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एंड ये जो हमारे रिएक्टर्स हैं इसमें 220 मेगावाट इलेक्ट्रल भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, एंड साथ ही 55 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के SMR 55 भी इसमें इंक्लूडेड हैं। दोनों को इंडिजिनस तरीके से डिज़ाइन किया है हमारे बार्क ने, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ठीक है, तो ये जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ना, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फैक्ट्री फैब्रिकेटेड होते हैं। इनको आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं ब्राउनफील्ड लोकेशंस पर, लाइक रिटायर्ड कोल पावर प्लांट्स पर, क्योंकि ये यूटिलाइज करते हैं एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन ग्रिड्स को, वाटर रिसोर्सेज को एंड लैंड असेट्स को। ठीक है, तो डू रिमेंबर ये साइट कौन सी चूज़ हुई है? ये है महाराष्ट्र का तारापुर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, यहाँ पे बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो न्यूक्लियर एनर्जी का विकास और कंट्रोल करती है। इसकी फॉर्मेशन 1948 में हुई थी एंड इसका मेन एम था पीसफुल न्यूक्लियर एप्लीकेशंस को बढ़ावा देना। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा 1974 में एन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ही डायरेक्शंस पर किया गया था। ठीक है, बात करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। तो ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी 50 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल होती है। इसका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होता है काफ़ी, जिससे इन्हें फैक्ट्री में बनाया और साइट पर ईजिली इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये स्मॉल हमारे रिएक्टर्स ट्रेडिशनल बड़े रिएक्टर्स की कंपैरिजन में सेफर और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, बार्क की बात कर लेते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। मुंबई में लोकेटेड है ये, और ये इंडिया का प्रोमिनेंट न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1954 में, एंड ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक मेन सेंटर है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये महाराष्ट्र के तारापुर में है। फाइन, चलिए हम इसी के साथ कुछ लोकेशंस देख लेते हैं जो न्यूज़ में थे फॉर सम रीजन। लिटानी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये रिवर है लेबनान में। नेक्स्ट है पोपो सैटे पेटल वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है मैक्सिको में। मीर आलम टैंक ये कहाँ पर है? इट लाइज इन हैदराबाद। मायो वोल्केनो की लोकेशन क्या है? ये फिलीपींस में है। पिटोन डेला फोर्नाइज वोल्केनो, इसकी लोकेशन क्या है? कौन से ओशन में लोकेटेड है? द आंसर इज इंडियन ओशन। ट्रिस्टन डा कुन्हा ये कौन से ओशन में है? द आंसर इज अटलांटिक ओशन। बाबल मंदेब स्ट्रेट ये कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? द आंसर इज रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्लेसेस थे जो न्यूज़ में थे, और कोई भी जगह अगर न्यूज़ में आती है ना तो फिर आपको उसकी लोकेशन याद रखना ज़रूरी हो जाता है, आपको उसकी लोकेशन याद रखनी होती है। फाइन, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स, एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे।
कल हमारा पहला क्वेश्चन था, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये रिपोर्ट पब्लिश की है नीति आयोग ने। उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? द आंसर इज मलेशिया। वेयर वॉज द 8th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पर हुई? द आंसर इज गोवा। विच स्टेट लॉन्च द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया हनुमान? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। विच सिटी इज होम टू इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल क्लस्टर AI इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? सो दिस इज चेन्नई। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था फॉर ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज। ये कौन से स्टेट में है? सो इट लाइज इन त्रिपुरा। Which union territories are the first to fully operationalize the programmable digital rupee under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana? So these union territories are Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli. Which organization released the Global Employment Trends for Youth 2026 Back to the Future report? ये रिपोर्ट दी है ILO ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Next day, which state ranks first in the country in terms of installed EV charging stations as of August 2026? This is Maharashtra. Which state government launched Chief Minister Yuva Bhavishya Nirman Yojana 2026? The answer here is Uttarakhand. Next day, the Grameen Gyan Setu app recently launched to integrate rural libraries is associated with which Lok Sabha constituency of Gujarat? So answer is Gandhinagar. And lastly, which state government launched the Yuvan means Yuva and Van initiative to connect young people with nature, wildlife and local biodiversity? This is छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कल हमने इनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। अगर आप फर्दर इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है एंड आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक डाला करिए हर दिन के सेशन के रिगार्डिंग कि आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड नाउ बिफोर वाइंडिंग अप, लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन पार्ट है हमारे डेली 20 MCQs क्विज सीरीज़ का इन जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप जीके टुडे नाम के इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली डाउनलोड हो जाएगा एंड उसके बाद आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से डिटेल में 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है एंड नाउ वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस, मीनू Hatsana signing off.